देखिए, आपको बतला रहे हैं टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड्स। जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो आप देखेंगे किसी पेशेंट को जो है बहुत सारे जो है अलग अलग टाइप्स का सलाइन चढ़ाया जाता है। ठीक है, सलाइन चढ़ाया जाता है। उसमें से किसी बोतल में लिखा रहता है एनएस, नॉर्मल सलाइन। ठीक है, किसी में डीएनएस लिखा रहता है, डीएनएस। किसी बोतल में आप देखेंगे कि आरएल लिखा हुआ रहता है, और कहीं कहीं आप देखेंगे D5 रहता है, D10 रहता है, D25 रहता है। ठीक है, और एक होता है मैनिटोल सॉल्यूशन। वो बड़ा ही इमरजेंसी कंडीशन में या एक्सीडेंटल कंडीशन में इसको मैनिटोल को फटाफट चलाया जाता है। ठीक है ना, सलाइन किया जाता है। तो टाइप्स ऑफ सलाइन में हमारे जनरली जो है डीएनएस, डीएनएस, आरएल, D5, D10, D25 एंड मैनिटोल है। ठीक है, ये हमारे आईवी फ्लूइड्स है जो हॉस्पिटल में अवेलेबल होते हैं, पेशेंट को सलाइन किया जाता है। ठीक ना, तो आपको एक करके थोड़ा सा बता देंगे कि नॉर्मल सलाइन हमारा क्या है। नॉर्मल सलाइन में 0.9% NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड, मींस कि नमक का घोल। ठीक है, ये नमक का घोल जो है पानी मिला करके इसको जो है नॉर्मल सलाइन बनाया जाता है। और इसका यूजेज जो है हमारा डिहाइड्रेशन में होता है। मान लिया कि किसी को डायरिया हो रहा है, लूज मोशन हो रहा, तो उसमें हमारा जो वो बॉडी में क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो जाता है, सोडियम क्लोराइड कम हो जाता है, सोडियम और क्लोरीन का लेवल कम हो डाउन हो जाता है। तो उस केस में जो है हमारा एनएस चलता है। ठीक है, एनएस डिहाइड्रेशन के केस में। दूसरा हम लोग जो हॉस्पिटल में यूज करते हैं, अगर कहीं जख्म हो गया, फोड़ा हो गया और उसको हमें वॉश करना है, क्लीन करना है, तो वुंड वॉशिंग में भी इसका यूज करते हैं। जख्म को साफ करने में भी इसका यूज करते हैं। ठीक है, उसके अलावा इसको हम कोई जो है इंजेक्शन जो है आप देखेंगे कि पाउडर फॉर्म में भी होता है। एमॉक्सिसिलिन का इंजेक्शन है, ठीक है, या पिप्रासिलिन टाइजोबैक्टम का इंजेक्शन है। तो वो सब जो क्या होता है, पाउडर फॉर्म में होता है। उस पाउडर फॉर्म को डाइल्यूट करने के लिए पानी लेवल मिला करके उसको शेक करेंगे, और शेक करके फिर सिरिंज में लोड करके पेशेंट को इंजेक्ट करेंगे। ठीक है, तो उस डाइल्यूशन में भी नॉर्मल सलाइन का यूज होता है। ठीक ना, उसके बाद आपका एक डीएनएस आता है। डीएनएस, इसमें आपका डेक्सट्रोज मिला हुआ रहेगा भैया। डेक्सट्रोज समझ रहे ना, कार्बोहाइड्रेट का एक पार्ट, ग्लूकोज का एक ओसी का पार्ट। ठीक है, ग्लूकोज का ही पार्ट, यानी कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज, ग्लूकोज का ही एक पार्ट है डेक्सट्रोज। तो ये डेक्सट्रोज जो है इस डीएनएस में आपको वही ऊपर वाला जो है एनएस रहेगा, यानी कि 0.9%, सॉरी 0.9% नमक रहेगा, यानी सोडियम क्लोराइड, और 5 ग्राम जो है डेक्सट्रोज रहेगा। कितने, 500 ml अगर बनाएंगे तो 1 ग्राम रहेगा। ठीक ना, 100 ml में। इसका भी यूज वैसे ही है। डिहाइड्रेशन के केस में आपको पता है डिहाइड्रेशन कब हो जाएगा, बॉडी में डिहाइड्रेशन, पानी की कमी, लूज मोशन, या और टेक्निकल किसी और भी कंडीशन से हो सकता है डिहाइड्रेशन। हाइपोटेंशन हो जाएगा, पता है हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन दो अलग अलग चीज है। तो हाइपरटेंशन में बीपी इंक्रीज कर जाएगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। हाइपोटेंशन में ब्लड का प्रेशर, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, हाइपोटेंशन। तो हाइपोटेंशन अगर होगा, बीपी डाउन हो गया, तो क्या करेंगे, नमक जनरली देखते हैं कि नमक का घोल पिलाने, अगर बीपी किसी डाउन हो जाता है तो आरएस पी लेना चाहिए। आरएस में थोड़ा सा पुश करता है बीपी, तो वही जो है हाइपोटेंशन में इसको हम लोग देते हैं। दूसरा एक चीज और होता है क्या, कि अगर ये डेक्सट्रोज का आप देखिए काम आगे क्या होगा, कि यदि इंसुलिन थोड़ा ज्यादा लिया गया तो पेशेंट कोमा में जाने लगता है, गिरने लगता है, डिजीनेस होने लगता है, उसका चक्कर आने लगता है। उस केस में इंसुलिन का शॉक जब होता है, उसको प्रॉब्लम होता है इंसुलिन के चलते, तो उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, डीएनएस देते हैं। और डीएनएस एक चीज और हम लोग सदर हॉस्पिटल वगैरह हम लोग देखा करते थे कि कोई एक्सीडेंटल पेशेंट आया, रोड एक्सीडेंट हुआ, ये हुआ, ठीक है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, तो उस केस में भी देखते थे, फटाफट जो है डॉक्टर साहब लोग प्रिस्क्राइब करते थे और फिर जो है हम लोग उसका सलाइन करते थे, ये डीएनएस का। तो एक्सीडेंटल कंडीशन में भी हम लोग क्या करते हैं, डीएनएस लगाते हैं पेशेंट को। ठीक है ना, ये देखना चाहिए आप लोग, जनरल आम आदमी को भी इसके बारे में नॉलेज रहना चाहिए कि एनएस, डीएनएस, आरएल, D5, D10, D25, मैनिटोल, भैया ये सब कौन भूत का नाम है। हॉस्पिटल में ये सब दनादन डॉक्टर लोग लिखते रहता है, नर्स लोग चढ़ाते रहती है, पेशेंट है ना बेड में लेटा हुआ है, एकदम लंबा लंबा तार वार लगा हुआ है, पाइप लगा हुआ है, पानी घुस रहा है बॉडी में, वो सब है क्या। तो ये सब जानना चाहिए, सबको जानना चाहिए। ठीक है, ये सब ये हो गया। लेकिन एक चीज इसमें और ध्यान देने वाली एक बात है, बहुत ही खास और इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें डेक्सट्रोज है। डेक्सट्रोज है तो डायबिटिक जो पेशेंट होगा उसमें ये डीएनएस हमको
नहीं चढ़ाना है, सलाइन नहीं करना है। डायबिटिक पेशेंट होगा, डेक्सट्रोज का लेवल बढ़ जाएगा। डायबिटिक तो ही है, उसमें तो उसके बॉडी में अपने शुगर का लेवल हाई है, तो फिर और एक्स्ट्रा शुगर दीजिएगा। डेक्सट्रोज है ना, शुगर है, ठीक है, तो ये क्या होगा एक्स्ट्रा, तो उसमें डायबिटिक पेशेंट में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ये नहीं देना है, ठीक है, इसको अवॉइड करना है। उसके बाद जो है ये है आरएल, रिंगर लैक्टेट इसको बोलते हैं, रिंगर लैक्टेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, आरएल। ये आरएल का कंपोजिशन ये है, नमक पानी वही NaCl, पोटाशियम क्लोराइड और सोडियम लैक्टेट, ठीक है, ये तीन चीज का मिश्रण होता है ना। और इसका यूज कहां, वही है हमारा डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन लूज मोशन का प्रॉब्लम, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो नहीं होना है, डिहाइड्रेशन हो नहीं होना है। और ड्यूरिंग सर्जरी में भी हम लोग को देते हैं, उसको मेंटेन करने के लिए, बॉडी फिट फाट रहे, सर्जरी हो रहा है, घबराहट होगा भैया, उसको प्रॉब्लम लगेगा, ब्रेन में जो है अच्छे से ब्लड पहुंच नहीं पा रहा है, क्या हो रहा है, तो उसमें ड्यूरिंग सर्जरी भी हम लोग इसमें देते हैं। बर्निंग कंडीशन, अगर पेशेंट बर्न कर जाता है, जल जाता है, तो उस कंडीशन में भी हम लोग क्या करते हैं, आरएल को देते हैं। डिहाइड्रेशन में, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस के केस में, ड्यूरिंग सर्जरी जब होता रहेगा, पेशेंट को ऑपरेशन होता रहेगा तब, और अगर पेशेंट जल करके पेशेंट वार्ड में अगर शिफ्ट करता है, तो बर्निंग कंडीशन वाले पेशेंट को भी आरएल का इन्फ्यूजन हम लोग को करना होता है। उसके बाद न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का केस अगर होता है, अगर उसके देख रहे हैं कि कमजोरी लग रहा है, वीकनेस लग रहा है, न्यूट्रिशन उसको कम लग रहा है कि ये पेशेंट बड़ा वीक है, तो उस कंडीशन में जो है आरएल हम लोग देते हैं। लेकिन ये जो है डायबिटिक पेशेंट को नहीं देना है डीएनएस, जबकि आरएल डायबिटिक पेशेंट को देना है। एक अगर आप भैया कहने मतलब डायबिटिक पेशेंट तो बहुत लोग हैं, तो डीएनएस नहीं देंगे तो क्या देंगे, तो एनएस से खाली थोड़े ना काम चलेगा, तो क्या करना होता है, आरएल उसके लिए अवेलेबल है। मेडिकल साइंस में आरएल रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन जो है अवेलेबल है, और ये सेफ है डायबिटिक पेशेंट को। लेकिन आप हर एक आदमी को ये जानना चाहिए, ये पेशेंट के अटेंडेंट को भी ये जानना चाहिए कि अगर हॉस्पिटल में आप ले जाते हैं, दनादन गलती से हो सकता है कि डीएनएस चढ़ाने लगे आपके पेशेंट को, और आपका पेशेंट डायबिटिक है, तो तुरंत उससे रोकना चाहिए कि मैडम ऐसा है ना कि ये डीएनएस है और हमारा पेशेंट डायबिटिक है, तो इसको नहीं चढ़ा करके डॉक्टर साहब से पूछ लिए कि क्या डीएनएस चलना चाहिए, आरएल चलना चाहिए। तो आरएल आपको नॉलेज होगा तब तो बतला पाएंगे। तो ये आरएल है सेफ, डायबिटिक पेशेंट के लिए आरएल सेफ है, ठीक है। अब आ जाइए, देखिए डेक्सट्रोज का दनादन खेला हो रहा है, किसी में D5 है, किसी में D10 है, D25 है, ठीक है। तो 5 ग्राम डेक्सट्रोज 100 ml में जब बनता है तो वो D5 होता है, ठीक है। 5 ग्राम डेक्सट्रोज इन 100 ml का सॉल्यूशन जो होगा वो D5 होगा, ठीक है ना। उसी तरह से 10 ग्राम का डेक्सट्रोज जो है वो 100 ml में उसको जब घोल करके रेडी करते हैं D10 बनता है। उसी तरह से D25 में 25 ग्राम क्या होता है, डेक्सट्रोज होता है, ठीक है। तो ये डेक्सट्रोज सॉल्यूशन कंप्लीट है, ठीक ना। ये आरएल अलग, डीएनएस अलग, एनएस अलग, D5 D10 D25 में डेक्सट्रोज का लेवल यानी ग्लूकोज का लेवल बोलिए, ठीक है, डेक्सट्रोज का लेवल के हिसाब से 5 ग्राम इसमें, 10 ग्राम इसमें, 25 ग्राम इसमें। तो इसमें ज्यादा जिसको जरूरत होता है वो ज्यादा वाला दिया जाता है। डिहाइड्रेशन के ही केस में वीकनेस तो बड़ी अच्छे से एकदम आराम से उसको जो है ठीक ठाक हो जाएगा भैया। एक आध 2 बोतल जो है ना, बहुत लोग को देखते हैं हम, कोई दारू पी लेता है, बोलता है डॉक्टर साहब बहुत जो है हमको कमजोरी लग रहा है, अच्छा और D5 इसको चलाओ, अच्छा D10 दे दो, D25 दे दो, हाँ अब हमको बड़ी मजा आ रहा है, एकदम टनाटन दौड़ेगा, एकदम कहना नहीं है, ठीक है। तो ये वीकनेस के केस में क्या करते हैं, D5 D10 D25 का कैटेगरी वाइज जो है पेशेंट को लगा दिया जाता है, ठीक ना। लेकिन उसको जो है डायबिटिक को नहीं होना चाहिए, और डायबिटिक हुआ तो फिर गया, ठीक ना। उसके बाद जो है डिजनेस, चक्कर मार रहा है उसको, यानी कि शुगर यहां पर पहुंच नहीं रहा है, यहां पर इसको चाहिए, ब्रेन को भी जो है ना एनर्जी पाने के लिए उसको भी शुगर चाहिए। एनर्जी मिलेगा कैसे, खाली बॉडी है कोई इधर ही नहीं, इसको भी एक अलग बॉडी हो है, ब्रेन है ना, सेरिबेलम अपने डिमांड करता है, ठीक है। तो ये डिजनेस चक्कर उक्कर जब मारते रहेगा उस केस में जो है पेशेंट को D5 D10 D25 IV फ्लूइड्स लगाते हैं। एक आ जाता है मैनिटोल सॉल्यूशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है भैया। मैनिटोल सॉल्यूशन जो है एकदम देखिएगा कि आप इमरजेंसी केस अगर आया, ठीक है ना, इमरजेंसी केस जहां आया या सर्जरी किसी चीज का होने का है,
तो जनरली देखा जाता है कि किसी पेशेंट को अगर सर्जरी हो रहा है तो उसके यूरिन आउटपुट पर बहुत खास ध्यान दिया जाता है। तो इसीलिए मैनिटोल का इंजेक्शन जो है सर्जरी वाले पेशेंट को लगाया जाता है। एक्सीडेंटल पेशेंट को भी लगाया जाता है। एक्सीडेंट हो गया, कॉमा में है, अता पता कुछ चलिए नहीं पा, ना पेशाब हो रहा है, लैट्रिन हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो पेशाब करवाना बहुत जरूरी है, ना तो किडनी फेल। अगर 2-4 दिन अगर पेशाब नहीं हुआ ना तो गया फिर किडनी, अब पेशेंट डमाडोल हो जाएगा। हमारे रिलेटिव्स में खुद एक जो है लेडी का ये प्रॉब्लम हुआ था, यूरिन 2 दिन तक होवे नहीं किया और उसके बाद उसका किडनी फेल हो गया। अब आफत हो रहा है, कभी सीएमसी भेलोर तो कभी दिल्ली तो कभी कहाँ, इतना दिक्कत है कि मत पूछिए। तो ये सब बहुत जो है ना इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैनिटोल सॉल्यूशन जो है ट्रॉमेटिक कंडीशन में, ट्रॉमा जब हो जाता है, किसी एक्सीडेंटल केस हो जाता है सर्जरी के ड्यूरिंग सर्जरी में, तो वो सब में जो है इसको देना होता है। ये ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स है। डायूरेटिक्स करने का मतलब पेशाब के फ्लो को बढ़ाना, दनादन, ठीक है। डायूरेटिक्स मारिएगा एकदम पेशाब दनादन होगा, खूब जबरदस्त होगा। कोई फूल उल गया, किसी को कहीं कहीं लेडी लोग बोलते हैं अरे हमारा चेहरा फूल गया, पैर फूल गया, ये हो गया, एडिमा होता है उसको, ठीक ना। तो उसमें जो है मैनिटोल अगर ये सोल्यूशन आप लगाइएगा तो यूरिन आउटपुट उसका बढ़ता है, फिर जो है देखिएगा कि वो नॉर्मल लगभग उसका बॉडी हो जाता है। तो ये ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स होता है। डायूरेटिक्स जो है यूरिन फ्लो को बढ़ाना, इंक्रीज करना। और ये क्या होता है, 20 ग्राम मैनिटोल इन 100 ml, ठीक है। मैनिटोल वही जो है आपका शुगर का ये पार्ट है, ठीक ना। तो ये जो है सेरिब्रल एडिमा, मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हुआ, आरटीए हो गया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, बाइक से कोई एक्सीडेंट करके गिर गया, चोट लग गया माथा में, मूड़ी में चोट लगा, फूट कर एकदम फूल करके आ गया, पेशेंट बेहोश हो गया। पेशेंट का बेहोश हो जाता है, उसका जो है क्रैनियल प्रेशर, इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, पूरा दबाता है ब्रेन को, है ना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ये सब ब्रेन को, मस्तिष्क को पूरा दबाता है ना। तो उससे क्या होता है, पेशेंट जो है बड़ा बड़ा प्रॉब्लम होता है, बेहोशी में रहता है। तो उस कंडीशन में मैनिटोल इंजेक्शन, मैनिटोल का सॉल्यूशन लगाते हैं। ग्लाउकोमा के केस में भी अगर सर्जरी होता है किसी के, ग्लाउकोमा क्या है कि आई प्रेशर जो है, आई का जो प्रेशर वो बढ़ जाता है और भी उसका ये है, तो उस कंडीशन में भी जो है मैनिटोल हम लोग लगाते हैं। ग्लाउकोमा के केस में आई डिजीज है, ठीक ना, इसमें जो है आई का प्रेशर इंक्रीज रहता है। तो सेरिब्रल एडिमा यानी कि ब्रेन में जो है फूल जाता है, और या इंट्राक्रैनियल, इस क्रैनियल में ये क्रैनियल हुआ तो इंट्राक्रैनियल प्रेशर अगर बढ़ जाता है तो उसको डिक्रीज करने के लिए जो है मैनिटोल का सॉल्यूशन लगाते हैं। मैनिटोल का आईवी फ्लूइड्स हम लोग लगाते हैं, ग्लाउकोमा के केस में लगाते हैं। और फिर पेशेंट का किडनी बढ़िया से काम करता रहे, सर्जरी हो रहा है, पेशेंट बेचारा बेहोश है, तो किडनी बढ़िया से देखा जाता है कि सब कुछ नॉर्मल है कि नहीं है, इसीलिए इसको जो है लगाते हैं। किडनी अच्छे से काम करे, यूरिन आउटपुट बढ़िया से होता रहे, तो इसके लिए हम लोग जो है मैनिटोल का आईवी फ्लूइड लगाते हैं। तो ये सब, और ये जो है ना खास करके आप देखिएगा कि कभी भी अगर एक्सीडेंट होता है, हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट हुआ, अब मैनिटोल उसको लगा देना, बेहोश अगर हुआ मैनिटोल लगा देना, क्योंकि ये मैनिटोल बहुत काम करता है ब्रेन में आकर के, उसका प्रेशर को कम करता है, फिर जो है कॉन्शियस पेशेंट हो जाता है, अनकॉन्शियस पेशेंट कॉन्शियस हो जाता है। तो आपको बस एक अच्छा खासा वीडियो आपको हम बना करके दिए हैं। हॉस्पिटल में कितने टाइप्स का जो है आईवी फ्लूइड होते हैं, इसकी जानकारी हमने आपको दिया है, और हमको लगता है कि बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको बतला दिए हैं। आई होप कि वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। तो वीडियो को प्लीज आप लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।